अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा यानी हम माँ-बेटा थोड़ा सैर करने के लिए निकले थे, वो भी ट्रेंड की। तो बच्चों की खातिर क्या-क्या नहीं करना पड़ता। अच्छा, व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पे विंडोज़ की सफाई से। और ये फिर ये है कि मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले जो इस तरह के काम होते हैं ना कि मैं वो रमज़ान से पहले-पहले ख़त्म करूँ। और कोशिश मेरी ये भी होती है कि मैं सेम वाले व्लॉग्स भी आप लोग के साथ शेयर ना करूं। अगर एक दफ़ा कोई कुकिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती या घर का व्लॉग नहीं होता तो अगली बार मेरी कोशिश होती है कि इस तरह का कोई व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मैं सफाई कर रही थी, जो कि मैं अमूमन महीने में 1 दफ़ा तो 2 दफ़ा तो हो जाती हैं। किचन के जो शीशे वग़ैरह हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आता है ना शीशों पे, तो जब ये ड्राई होते हैं और धूप पड़ती है ना इस पे, तो बहुत अंदर से बहुत बुरे लगते हैं और मुझे बहुत ही ज़हर लगते हैं, तो सफाई करना पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं किचन आ गई थी और किचन के जो शीशे हैं ना, ये फिर हफ़्ते में 2 दफ़ा इसलिए मुझे साफ़ करने पड़ते हैं, और स्पेशली अंदर से, क्योंकि रेयान हर टाइम बैठा होता है खिड़की में, नीचे देखता रहता है, तो फिर वो फिंगर भी लगाता है शीशे पे और फिर वो दिखते भी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही थी चावल, तो मैंने बना के रख लिए थे, सिंपल वाले ज़ीरे वाले चावल। और साथ में मैं बना रही थी बटर चिकन, जो कि स्पेशली मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है उनकी वजह से मैं स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालती, और डाले भी नहीं थे। और ये बटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया भी था कल। तो बटर ख़ैर मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया, जो बाकी घर में पड़ा था उसी से काम चल गया और ये रह गया था। अच्छा, मैं बटर चिकन मैं किस तरह बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और ये जो मुंबई शेफ़ है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि मैंने जो चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया, ज़रूरी नहीं है आप बोन के साथ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बोनलेस लिया। तो मैंने इसमें नमक, लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुटा हुआ डाल दिया। और इसमें मैंने जो लाल मिर्ची है वो डाल दी। बाकी इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डलता। आप थोड़ा-सा शायद में ऑयल भी डाल सकते हो या अपनी मर्ज़ी के मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन जिस तरह मैं बनाती हूँ उस शेफ़ के तरीके से, तो उसमें मसाले नहीं डलते। बस ये लाल मिर्च का पाउडर डलता है, कसूरी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला। अच्छा जी, वो मैरिनेट करके मैंने 15-20 मिनट के लिए तो रख दिया था। उसके बाद मैंने ये इसमें आपको एक ही पतीले की ज़रूरत होती है या फ्राइंग पैन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। तो मैंने इसी जो पैन है इसी में मैंने वो जो ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट है, वो मैंने रोस्ट किया थोड़ा-सा। और उसके बाद थोड़े से ऑयल में मैंने उसको रोस्ट किया और उसको निकाल के, तो फिर थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें मैंने प्याज़, रफ़ कटे हुए प्याज़ डाल दिए, वो सॉफ्ट हो गए तो मैंने रफ़ कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए, साथ में लहसुन भी डाल दिया, साथ में काजू भी डाल दिए, नमक और कसूरी मेथी, थोड़ा-सा इसमें जाएगा जो गरम मसाला है वो, और जो लाल मिर्ची है, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, तेज़ वाली भी डाल सकते हो, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। तो ये मैं डालूँगी लाल मिर्च, और थोड़ा-सा कलर जो इसका कलर थोड़ा ऑरेंज सा होता है ना, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कलर डालते हो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, स्किप कर दें। लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका ऑरेंज कलर अच्छा लगता है। तो अभी मैं इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट ढक के पकाऊँगी, ताकि टमाटर और प्याज़, ये काजू वगैरह सॉफ्ट हो जाए। फिर वैसे भी इनका हम लोगों ने पेस्ट बनाना है। और आखिर में मैं डालूँगी थोड़ा-सा इसमें सिरका। सिरका आप वाइट भी डाल सकते हो और रेड भी डाल सकते हो। ख़ैर मैंने इस यहाँ पे रेड वाला डाला है, यानी एप्पल वाला डाला है, आप अंगूर का भी डाल सकते हो। तो ये अभी सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैं जो जार है उसमें डालूँगी। तो अभी थोड़ा-सा इसको ठंडा करूँगी, ब्लेंडर जार में डालने से पहले कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ख़्याल करना, अपनी चीज़ों का ख़्याल करना ज़रूरी होता है। तो इसको मैंने थोड़ा-सा 2-3 मिनट दे दिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा जो इसकी गरमाइश थी वो निकल गई थी। अभी इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, इसका सॉफ्टली और स्मूथली पेस्ट बनाएँगे, और उसके बाद इसको मैं छान के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने छान के इससे ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सारा कुछ निकल गया है। अच्छा, थोड़ा-सा इसको मैं अभी रखूँगी ताकि ये फिर से उबलने लगे, और इसमें अब डालूँगी बटर। चूँकि बटर चिकन है तो ज़ाहिर है बटर तो डलेगा, और मैंने इतना ही बटर डाला है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप जितना बटर डालना चाहें तो आप डाल सकते हो। अभी इसमें गया बटर, इसमें जो रोस्टेड चिकन है वो भी चला गया, और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं कसूरी मेथी और क्रीम।
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा छोटा-सा अपना एक इंट्रोडक्शन दूँगी जो कि शुरू में मुझे देना था, पर मैं भूल गई एज़ यूजुअल। और आज मैंने सोचा आप जो न्यू फ्रेंड्स मेरे आए हुए हैं ना, बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स आए हुए, तो उनके लिए छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन मैं दूँगी कि मेरा ताल्लुक बेसिकली वैसे केपी से है और मैं मैरिड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है और बेटा मेरा छोटा है। 15 साल से मैं रह रही हूँ जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हुए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन उसको सारा कुछ मिला के ना, क्रीम वगैरह डाल के, इसको मैंने तकरीबन 7-8 मिनट को छोड़ दिया था ताकि ये जो चिकन है इसमें ये मसाला वगैरह सारा चला जाए। तो ये जी बटर चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।